क्योंकि ऑर्गन डोनेशन के लिए आपको रिट्राइवल सेंटर्स चाहिए रहते हैं, ट्रांसप्लांट सर्जन्स चाहिए रहते हैं। मात्र 10 से 15 हज़ार सर्जरी ही उसके रिस्पेक्ट में हो पा रही हैं और ऑर्गन डोनेट हो पा रहे हैं। जब मौत आती है तो वी आर हेल्पलेस सर, मतलब इट इज़ सर्टेन एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग। As per WHO Global Observatory 2023 रिपोर्ट, जो नंबर ऑफ ऑर्गन डोनर्स हैं इन अ कंट्री, अगर हम उसको देखते हैं तो स्पेन which is having the highest and it is having they are having 48 donors per million or per 10 lakh, and in USA it is 36. When it comes to India, and why that figure is very low sir, 0.86, 0.86, मतलब एक बंदा भी 10 लाख लोगों में से तैयार नहीं होता कि वो करे। तो सर मेनली कि आपको क्या ऐसा लगता है कि हमें समाज में कौन से ऐसे माइंडसेट चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इसको एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लोगों को समझा सकें? डेफिनेटली एक तो अवेयरनेस अपने को करना है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है सर, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन के लिए आपको रिट्राइवल सेंटर्स चाहिए रहते हैं, ट्रांसप्लांट सर्जन्स चाहिए रहते हैं। तो दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस तीसरा जो इसके साथ कई मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं ऑर्गन डोनेशन में, उसको लोगों को अवेयर करना। और हम लोग भी जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि यूथ को हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि यूथ के थ्रू ही, बिकॉज यूथ अगर एजुकेट होगा तो अपने पेरेंट्स को बताएगा, तो इट विल रोल ऑन इन दैट वे। सर मैं इसमें एक और इसमें चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि वी as India is right now the most populous country in the world, but we have one positive side of it also. We are the most young having nation and most young nation in the world. तो अगर हम अवेयरनेस लेके आ पाए तो हो सकता है हम भले ही अपने पेरेंट्स को ना समझा पाए, बट आफ्टर 10 to 15 ईयर्स जब वो बड़े होंगे, हमारे यूथ बड़े होंगे, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे एंड आई थिंक दे विल गो इन दैट डायरेक्शन सर। दूसरा, अभी हम लोग इंसिस्ट सिर्फ अवेयरनेस पे भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि उस अवेयरनेस को प्रैक्टिस में भी लाया जाए। यस सर, मतलब दैट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट कि वॉट एवर वी आर गिविंग द नॉलेज, इट शुड बी पुट इन प्रैक्टिस ऑल्सो। एंड सर इसी से जुड़ा एक और सवाल है सर, जैसे कि नोटो इज लाइक नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन. It is established on a national level, and various state functionaries they are having SOTO, State Organ and Tissue Transplant Organization. तो इनमें सर जो कोऑर्डिनेशन है आज के समय में, बिकॉज यू आर अ मेन पर्सन ऑफ SOTO MP, तो इस कोऑर्डिनेशन को कैसे ये मतलब गवर्नमेंट और जो करंट हमारा जो सिस्टम है उसको कैसे बेहतर से बेहतर हो रहा है सर? अभी कोऑर्डिनेशन हो रहा है। कोऑर्डिनेशन में बेसिकली जो ट्रेनिंग पार्ट है वो नोटो से हम लोग ले रहे हैं और उनको दे रहे हैं, प्लस एक वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्री भी बन रही है, जो वेटिंग रजिस्ट्री है वो भी बन रही है। देन जो आईसी टेक्निकल इनपुट्स हैं वो हम लोगों को मिलते हैं, और कुछ हमको ह्यूमन रिसोर्स भी मिले हैं नोटो से SOTO के लिए, जो कि प्रॉपर्ली ट्रेंड है। यस यस, सो कोऑर्डिनेशन इज देयर। एंड इस नोटो और SOTO के बीच में एक रोटो भी होता है, दैट इज रीजनल। हाँ, तो वी हैव ए लिंक विद दैट आल्सो। ओके, तो दिस रीजनल इज इन मुंबई फॉर अस, देन वन स्टेट, या दैट इज वी आर अटैच्ड टू मुंबई राइट नाउ। फाइन सर। सर ये नोटो की 2024 की एक रिपोर्ट कहती है कि हमारे यहाँ पर लगभग हर साल 5 लाख पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गन्स की, मोर देन 5 lakhs इन फैक्ट, और उस 5 lakhs में से 90% बेचारे इंतजार करते करते ही मर जाते हैं, जान गंवा देते हैं। जी हाँ, जी हाँ। उस 5 लाख में से जो करंट रेट है, एज वी केम अक्रॉस थ्रू ड्यूरिंग आवर रिसर्च, कि ये मात्र 10 से 15 हज़ार सर्जरी ही उसके रिस्पेक्ट में हो पा रही है और ऑर्गन डोनेट हो पा रहे हैं। एंड इसमें करीबन ये जो फिगर है सर, और ये फिगर और बढ़ता जा रहा है इनफैक्ट ना, जो रिक्वायरमेंट है, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारी 5 लाख से ज़्यादा और रिक्वायरमेंट हर साल होती जा रही है। जबकि तो हम
एट ग्राउंड लेवल हम लोगों की, खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या जो यूथ, एजुकेटेड यूथ है, उनके अंदर कम से कम शुरुआत में हम एटलीस्ट जो अवेयर पर्सन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम उनको, अगर हम उनको टारगेट करके अगर हम कहते हैं तो उनके अंदर इस माइंडसेट को कैसे लेके आए कि मात्र अपने अंतिम क्षणों में हेल्पलेसली मरने की बजाय कई सारी जानें बचाना प्रेफर करें। जी हाँ। क्योंकि जब मौत आती है तो वी आर हेल्पलेस सर, मतलब इट इज सर्टेन एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग एट एनी लेवल। तो चॉइस इंसान के पास हमेशा है कि या तो वो इंतजार करते करते अपने आप हेल्पलेसली अपनी जान गंवा दे, या मरने से पहले अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट करके कम से कम उसकी जिंदगी और बढ़ा दे और लोगों को जिंदगी दे दे सर। तो कैसे हम माइंडसेट को सर थोड़ा लेकर हाँ, सर? तो इसमें जैसे, हाँ, जैसे आप बताए हैं कि डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। सर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो सप्लाई के लिए एक तो जैसा आपने कहा कि अवेयरनेस करें, यूथ में अवेयरनेस दें, देन डिफरेंट धर्म गुरु को अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं फॉर गिविंग द मैसेजेस। देन वो उसके साथ बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे इंडिया में भी आप देखेंगे कि साउथ में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ स्टेट्स। तो जो इसके लिए ऑर्गन डोनेशन के लिए हम लोगों को रिट्राइवल सेंटर्स भी बनाने पड़ते हैं, ट्रांसप्लांट सर्जन्स भी करने पड़ते हैं। तो थर्ड पार्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन लिंक बोथ। सर अभी अपन ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट मींस ट्रांसप्लांट सर्जन्स, more transplant surgeon, मोर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, मोस्ट ICU इंचार्ज, सो दैट दे कैन डिलीवर द मेन ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस। इसमें सर सबसे क्रूशियल जो है सर टाइम रहता है सर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान। yes. As we all know कि throughout nation right now our government is focusing on creating green corridors for transplantation. And you have done pioneer work in the field of this green corridors. Green corridors. तो आपने सर यहाँ पे जब हमारी रिसर्च आपके बारे में हमने पढ़ा तो करीबन मोर देन 178 आपने ट्रांसप्लांटेड वो किए हैं और उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। तो थ्रू आउट दिस प्रोसेस तो आपने ये जो ग्रीन कॉरिडोर जो बने हैं सर, यहाँ पर जनता के माइंडसेट कैसे आप लिंक करते हैं? आई मीन क्या सही में लोग इसको एक ट्रैफिक समस्या समझते हैं या फिर वो साथ देते हैं, वो हाँ गाड़ियों को जाने देते हैं विद द यूज ऑफ फोर्स? इसमें क्या रहता है सर? हाँ, इसमें दो चीजें पॉइंट डिस्कस मेन सर यहाँ पे ये, क्योंकि जब ग्रीन कॉरिडोर हम किसी भी रोड को बना सकते हैं, इट इज जस्ट डिपेंड्स कि हाँ लोग साइड दें, लोग रास्ता दें। लोग एम्बुलेंस को रास्ता कभी कभी बहुत मुश्किल से देते हैं। तो इस केस में हाउ यू कोऑर्डिनेट एंड हाउ यू मैनेज सर? इसमें कोऑर्डिनेशन में मैं पहले ये ब्रीफ करना चाहता हूँ। जैसे अगर हार्ट हमने निकाला सर, तो हार्ट हमको 4 घंटे में दिल्ली पहुंचाना है, ओके राइट? तो जैसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता था, तो यू कैन इमेजिन कि टाइम कितना शॉर्ट है। तो देन ग्रीन कॉरिडोर में ट्रैफिक पुलिस का देन एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का तो विद इन 10 to 15 मिनट्स चोइथराम से एयरपोर्ट पहुंचता था। एयरपोर्ट पे फ्लाइट रुकी रहती थी। फ्लाइट में भी जो ऑर्गन है हम आगे की सीट पे रखते थे, जिससे कि उतरने में नीचे रहे। व्हेन फ्लाइट टेक ऑफ तो वहाँ जिसको हार्ट लगना है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में OT में अंदर होता था। देन फ्लाइट में भी हम लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर सिर्फ रोड पे नहीं बना, एयर में भी ग्रीन कॉरिडोर बनाया। जो फ्लाइट न्यू थिंग फॉर अस सर, जो फ्लाइट टाइम 1 hour 10 minutes था, वो हम लोगों ने 55 minutes 20 minutes रिड्यूस कराया। दैट वाज थ्रू जयपुर इट वेंट द फ्लाइट। देन दिल्ली में भी एयरपोर्ट में अंदर ही एम्बुलेंस गई, फिर वहाँ पे इसके 2 एडवांटेजेस हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनने के समय जब ट्रैफिक ब्लॉक होता है तो एवरीवन इंक्वायर व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस ऑर्गन इज गोइंग, सो दे आर अवेयर, दे बिकम अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस। एंड इवन ग्रीन कॉरिडोर सिर्फ इंदौर में नहीं बना, बिटवीन इंदौर एंड भोपाल भी बना है सर। मतलब इंदौर भोपाल का
ट्रेवल टाइम हमने जो यूजुअली 4 आवर है 2 आवर्स में वी हैव ब्रॉट द लीवर 10 to 12 आवर्स रह पाता है आउटसाइड बॉडी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन कॉरिडोर एंड इट एवरीवन गिव्स अस द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटीज. इवन एयरपोर्ट में जो ऑर्गन्स हैं वो एक्सरे से भी एग्जेम्प्टेड रहते थे. Okay. सो there's lot of it. We have to work on a war footing. जो हमारा डिपार्टमेंट है वो एक कंट्रोल रूम बन जाता है फॉर ये ऑर्गेनाइजिंग तो है द सर। ग्रीन. और इसमें कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इतनी सारी एजेंसीज बहुत इन्वॉल्व हो रही हैं, agencies. तो इट इज लाइक कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी सबकी Yes. बन जाती है इसको Yes, सही yes. समय पे लेके जाने की. एंड सर इसमें एक और चीज ग्रीन कॉरिडोर से रिगार्डिंग ये है कि what are the main practices like these developed countries like Spain and USA they are employing का यूज करते हैं सर? फॉरेन कंट्रीज में ड्रोन भी यूज़ होते हैं और चार्टर्ड प्लेन भी यूज़ होते हैं. इंडिया में अपन लोगों ने मेट्रो भी शुरू किया है. Sir. बेंगलोर में भी ट्रैफिक कंजेशन बहुत होता है एंड मुंबई में भी वी स्टार्टेड यूजिंग. एंड इनफैक्ट मुझे सर इसके बारे में पता चला कि इंदौर ने एंड इनफैक्ट यू गाइस दे आर मेकिंग नेशनल रिकॉर्ड इन दिस ग्रीन कॉरिडोर. आप लोगों ने मात्र 12 मिनट के अंदर ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क आपने करके दिखाया था. और इस पूरे सिस्टम में सर कैसे ये एजेंसी करती है, और ये क्योंकि अचीवमेंट सर बहुत ही आपके लिए प्राउड अचीवमेंट है. डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन सिर्फ इंदौर में ही नहीं, हमको जैसे हमारा गुड़गांव जा रहा है सर, तो देन हरियाणा गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट का भी कोऑर्डिनेशन होना पड़ता है. सो लॉट ऑफ एज आई सेड कि वी हैव टू डू वर्क इन ए वॉर फुटिंग, बट रिजल्ट्स हमेशा अच्छे मिले हैं. बिल्कुल सर. एंड वी बिलीव कि लोग की मानसिकता और बेहतर होती जाएगी, तो हम इसको और इम्पोर्टेंस लगेगी, Importance लगेगी, ऑर्गन्स सबकी कितने और- जरूरी हैं, गवर्नमेंट इतना इस पे एक्सपेंसेस कर रही है.